हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीएससी के पेपर में इकोनॉमिक पार्ट से स्पेसिफिकली स्कीम्स पूछी जाती हैं। हर साल यूपीएससी स्कीम से 2 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है इन द प्रीलिम्स इकोनॉमी पार्ट। 2024 में भी 3 स्कीम से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं स्पेसिफिकली, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 के क्वेश्चन ऑफ 45 ईयर्स। ये थीम वाइज क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप किसी थीम में वीक हैं तो आप उसको जान सकते हैं यूपीएससी क्या पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेम क्वेश्चन को आप जाके एडुकेमी के पोर्टल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेम टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ पैरेलल में बाकी सीरीज भी चली हुई हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप उनके वीडियो भी जाके देखें और अपने पीवाईक्यू के पकड़ बनाएं, क्योंकि यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया यूपीएससी रिपीट्स इटसेल्फ, आप उसको जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक स्कीम्स के बारे में। पीवाईक्यू 1979 से 2024 के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द जननी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। This scheme guarantee minimum package of antenatal care service to the woman in their second and third trimesters of pregnancy and 6 month post delivery healthcare services in the any government health facility. No, this is a wrong statement. Under the scheme, private sector healthcare provider of certain facility can volunteer to provide service at nearby government health facility. Yes, this is a statement correct. ये ऐसा किया जा सकता है, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी वॉलंटियर कर सकते हैं तो प्रोवाइड द सर्विस इन द स्कीम। नेक्स्ट पे आते हैं, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम धन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये योजना सारी बजट में आई थी, स्कीम्स अनाउंस की गई थी, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंट्री एज ग्रुप ऑफ द एनरोलमेंट इन द स्कीम्स इज 21 to 40. एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी. ईच सब्सक्राइबर under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60. Third and second statement is correct. Age specific contribution शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। अगर आप देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट में एज ग्रुप दिया है और सेकंड और थर्ड इंटर रिलेट कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। नो, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ इज नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 and 3. तो दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। यूपीएससी स्कीम से पूछ रहा है तो उसके एम्स के बारे में पूछेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेगा, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, बेनिफिशियरी के बारे में पूछेगा, एज ग्रुप के बारे में पूछेगा। मैक्सिमम दे कैन ऑल्सो आस्क अबाउट द हु इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, इम्प्लीमेंटिंग एरिया कौन कौन सा है, कितना फंडिंग है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या स्टेट स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन में आपसे पूछ ली जा सकती हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट्स आप लोग कितना सोचते हैं? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 70,000, 80,000, इतना ही होता है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक इज नॉट पॉसिबल इन द किसान क्रेडिट कार्ड। तो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 2 एंड वी कैन डायरेक्टली रीच टू द ऑप्शन 1, 3 एंड 4। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे तो दैट बिकम द मोर इम्पोर्टेंट। कोल्ड स्टोरेज भी आप नहीं बना सकते इससे, इससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 3 एंड 4। So this was a very simple question. Next question पे आते हैं। With reference to the MPLAD schemes, consider the following statements. MPLADs must be used to create durable assets, physical infrastructure by the health education. Yes. A specified portion of the each MP must be benefit SC/ST. Yes, this is written. ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाँ ये यूसेज होना चाहिए। MPLADs funds are sanctioned on the yearly basis and unused funds cannot be carried forward. No, this is a wrong statement. Fourth statement, district authority must inspect at least 10% of all the work under the implementation every year. Yes, for the accountability काम हुआ या नहीं हुआ, ये ऐसा इसलिए होता है, district authority चेक करती है। तो 1, 2 and the 4 is the answer of this statement. So answer will be D here. So prelim support program हम लोग launch कर रहे हैं from the 3rd of February. ये थर्ड बैच होगा पीएसपी का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स। वी आर डूइंग प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस, मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, टेस्ट डिस्कशन, सी सेट का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके करंट अफेयर्स पूरा कराया जाएगा 1 साल का। यूपीएससी के बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, लाइक द ईपीएफओ, सीडीएस के क्वेश्चन आपको कराते हैं। दिस बिकम द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट व्यू।
In the last PSP, more than 45% of students qualified the prelims examination. 50% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए हैं. आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है जब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, इसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है. इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, द चांस टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन विल इंक्रीज. सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is a flexible scheme of the Ministry of Labor and Employment. No, this is a incorrect statement. It's the scheme of Ministry of Skill Development. It is a scheme of Ministry of Skill Development. So the first statement is incorrect. So we can eliminate A and D. It is so two मुझे पता लग गया कि सही है. It is among the other thing will also impart training in the soft skill entrepreneurship. It aims to align the competency on the unregulated workforce and the content national skill qualification framework. Yes, this is the correct statement. So the answer of this question will be C. तो आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो सही है, उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नेशनल प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक production is operated under the guidelines and direction of the Union Ministry of the Rural Development. No, this is a wrong statement. It's under the APIDA. This is under the APIDA, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. So the first statement is not correct here. First is not correct. We can eliminate option number A and option number D. The Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority function as a secretariat. Yes, this is the correct statement. Sikkim has become the first fully organic state. Yes, this was in the news. Third statement news में था कि सिक्किम पहला इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट बन गया. So 2 and 3 is correct. So the answer of this question is B. Question number 5 पे आते हैं. With reference to the provision made under the National Food Security Act 2013, consider the following statement. And this was a question asked in the 2017 or 18 जब एनएफएसए को 5 साल पूरे हो गए थे. एंड दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन. अगर इसमें देखते हैं द फैमिली अंडर द कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली एलिजिबल, ऐसा तो नहीं है. 80 करोड़ लोग फायदा उठाते हैं स्कीम का. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड एज ऑफ 18 अबव. यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. एल्डेस्ट वुमेन को ही मिलेगा. प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टेक होम राशन होगा 1600 कैलोरी and month thereafter. No, this is a wrong statement. So the answer of this question is only second statement is correct. So the B will be the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इट्स अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. क्या स्कीम है, क्या उसके बारे में क्राइटेरिया है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस किस एरिया को फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे. वी आर स्टार्टिंग अ सी सेट बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. दीज आर द फीचर ऑफ द सी सेट बैच. हम क्या क्या करने वाले हैं. इसके साथ साथ वी आर फोकसिंग ऑन द ऑल द पी वाई क्यू. सारे आप क्लास में डिस्कस होंगे. वी आर फोकसिंग ऑन द अप्रोच हाउ यू कैन सॉल्व विदाउट द फॉर्मूला. इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कि सी सेट इज अ गेम ऑफ सिलेक्शन. किस तरीके से आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे इन पेपर. एंड दिस इज अ वीकेंड बैच, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. इससे आपका जीएस का प्रिपरेशन बाकी के पार्ट में फोकस करें और सी सेट की क्लासेस लें और वहीं पे प्रैक्टिस करें. तो आपको घर पे तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द सी सेट, आई कैन अश्योर यू. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. With reference to the National Skill Qualification Program, which of the following statement is correct? A learner can acquire the certification of competence only through the formal learning. This is a wrong statement. ऐसा नहीं कि only through the formal learning को करेंगे. First is incorrect. An outcome expected from the implementation of the NSQF is mobility between vocational and general education. Yes, this is the correct. This is main aim. मैंने हमेशा आपको बताया कि मेन एम क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, आउटकम क्या है स्कीम का, उस पर ही क्वेश्चन आएगा. तो आप उसको याद रखेंगे. सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ओनली. क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज अ मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर. यस, दिस इज द करेक्ट कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को स्पेसिफिकली फोकस किया गया. ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम. नो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Same amount of pension guaranteed for the spouse lie after subscriber death. Yes, 1 and 3 is correct. अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन. तो आपको फैक्चुअल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है. और ये स्कीम्स बजट में अनाउंस होती हैं, स्कीम्स न्यूज में रहती हैं. कोई 5 साल कंप्लीट हो गया, कोई 10 साल कंप्लीट हो गया है, नया स्कीम क्या गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द उदय और स्कीम ऑफ गवर्नमेंट. उदय स्कीम का क्या था मेनली? टू प्रोवाइडेड फाइनेंशियल टर्न अराउंड या रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. कि डिस्कॉम कंपनी को स्पेसिफिकली कैसे रिवाइव किया जाए, किस तरीके से पावर सप्लाई में लॉस कम किए जाए, कैसे डिस्कॉम को प्रॉफिटेबिलिटी में लाया जाए. दैट इज द मेन आइडिया. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, जिस टाइम लॉन्च हुआ उसी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया इसका. Under the scheme, farmer will have to pay a uniform premium on 2%. No, it's not a uniform premium, it will vary. So one is not correct. This scheme covers post-harvest losses and the seasonal rains. Yes.
This is correct. So the answer to this question B again. What is the objective? What is the aim? Target audience means who is the beneficiary, who is launching the scheme. These will become the important in the scheme. Next question पे आते हैं. With reference to the Stand Up India scheme, which of the following statement is correct? Its purpose to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs. Yes, right. Provide for refinance through SIDBI. Yes. This is the correct statement. So this is about the scheme. यूपीएससी किस किस तरीके के स्कीम पूछता है. स्पेसिफिकली आप फोकस करोगे स्कीम जो करंट ईयर्स में है, जिसका ज़्यादा न्यूज में है, जो एक ज़्यादा बेनिफिशियरी को टारगेट कर रहा है, मेजर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करेगा. इसके साथ साथ आप स्कीम में स्पेसिफिक देख रहे हैं एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्चिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके साथ साथ कि हु इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, मिनिस्ट्री कौन सा है, एज ग्रुप क्या है जो बेनिफिट रहेगा. दैट्स बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यू. तो आप लोग फोकस करें ऑन द बजट जो रिसेंटली अनाउंस होगा 1 Feb को. इसके साथ वी ऑल्सो फोकस ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, कोई भी स्कीम्स के बारे में जो एनालिसिस आया है. एनी स्कीम कंप्लीटिंग 5 ईयर 10 ईयर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो दिस इज अबाउट द स्कीम. तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में that is related to some different topic. Till then you can watch all these videos related to different subjects. You can join the prelim support program and the CSAT जिसका link description में given है. Thank you everyone.